गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में अगला पेज पढ़ेंगे कि हम जानते हैं सभी बच्चे रुके थे जब गाड़ी रुक गई थी पेट्रोल लेने के लिए। गाड़ी रुकी थी डीजल लेने के लिए, गाड़ी में डीजल भरा गया, फिर वो बस चलने लगी। तो आफ्टर buses are refilled, the journey starts again। बस जैसे भर जाती है, डीजल जैसे बस में भरा जाता है, उसके बाद बस चलने के लिए तैयार हो जाती है, चलती है। Now the children are told that they are stopping at भीमबेटका। अब बच्चों को पता चलता है कि ये बच्चे भीमबेटका में रुके थे। भीमबेटका एक जगह का नाम है बच्चों। ये बच्चे भीमबेटका में रुके हुए थे। व्हाट इज भीमबेटका? भीमबेटका क्या है? इट्स प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड cave painting made by people 10,000 years ago। मिस रायना वो कह रहे हैं कि यह एक जगह है जहाँ बहुत सारा केव है। केव मीन्स गुफा, और केव पेंटिंग, गुफाओं में अच्छी अच्छी पेंटिंग है। मेड बाय पीपुल 10,000 years ago, लोगों द्वारा बना है और 10,000 साल पहले बना है। 10,000 years ago, 10,000 साल पहले बना है। 10,000 साल, 10,000 साल। 10,000 में जीरो कितने होंगे? 10,000 साल में जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। जीरो 1 पर 4 जीरो, 1 2 3। ये हुआ 1,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यूनिट, टेंस, 100। ये यूनिट, टेंस, 100, 1000। ये 1000 हुआ, और एक जीरो दे देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 वर्ष पहले ये पेंटिंग बनी थी, आदमियों ने बनाया था। तो ये गोपी, ये सुमंतो नाम का एक लड़का है, ये कहता है 10,000। 10 यहाँ लिखा है 10,000 years। उसे बहुत आश्चर्य होता है। 10,000 years, 10,000 साल। I can't even think of 1,000 years back। मैं 1,000 साल के बारे में भी नहीं सोच सकता। मैं 1,000 साल के बारे में भी 10,000 years, I can't even think of 1,000 years back। मैं 1,000 साल पहले नहीं सोच सकता 10,000 कितना होता है। तो गोपी कह रहे हैं, ओह गोपी, ये गोपी कह रहा है, ओह 1,000 years is a big thing। I can't even think of 100 years। 1,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं तो 100 साल के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old। वो कहती है मैं सोच सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ इस विषय में, क्योंकि मेरे पिता की ग्रैंडमदर, दादी, मेरे पिता की दादी 100 साल की है। उसकी उम्र 100 साल है, इसीलिए मैं 100 साल को सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता की दादी 100 साल की है, उनका उम्र 100 साल है। That means those caves are almost 100 ग्रेट ग्रैंडमदर ओल्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि वो जो केव है वो वैसी 100 ग्रैंड मदर के उम्र के बराबर की है। एक ग्रैंड मदर का जैसे उम्र 100 साल है, ऐसे ऐसे 100 ग्रैंड मदर का जितना उम्र है उतना उसका उम्र है उस केव की, इतने पहले बनी है। मंजीत ये कह रहा है दैट मीन्स दोज केव आर अबाउट 100 ग्रेट ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। अब है एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर मतलब जोर से ठहाका मारा, जोर से ठहाका मारा, सभी आदमी जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, सभी जोर से हंसने लगे। नाउ द चिल्ड्रेन आर रियली एक्साइटेड, बहुत उत्सुक हो गए थे बच्चे उसको देखने के लिए। टू सी द केव पेंटिंग, केव के पेंटिंग को देखने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक हो गए थे। इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। ये लगभग 11 बज रहा था जब वो लोग भीमबेटका पहुंचा था, वो समय था 11। इट इज अबाउट लिखा है इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। जब वो भीमबेटका पहुंचा था तो 11 बज रहा था तभी, और 30 मिनट उसे लगा था डीजल भरने में, तो टाइम हो गया 11:30। अब वाओ, इवन 10,000 years ago people made such lovely painting that to an rocks। ये यहाँ पर एक बच्चा है जो अनुमान लगा रहा है कि वाह, 10,000 साल पहले भी आदमी इतना सुंदर पेंटिंग बना लेता था, वो भी गुफा में, इतना अच्छा पेंटिंग। ओह, these rocks are thousands of years old। ओह, ये जो रॉक है, रॉक मीन्स चट्टान, ये हजारों वर्ष पुरानी है। अब आगे अगला पेज। शंकर कह रहा है दिस पेंटिंग हैज आल्सो वेरी बिग बिशॉन्स है। आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट द बिशॉन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। शंकर कह रहा कि देखो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगली भैंसों का चित्र है। बिशॉन्स मीन्स जंगली भैंसा, बहुत जंगली भैंसों का चित्र है, हिरन का चित्र है। तो मैं आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट द बिशॉन, मैं जंगली भैंसों को गिनूंगा, मैं जंगली भैंसों को काउंट करूंगा, गिनूंगा, और तुम हिरन को काउंट करना, कितना हिरन है तुम ये काउंट करना। सभी बच्चे लग गए। अब गिनती शुरू हो गई। तो यहाँ देखते हैं, ये गिनता है 34, 35, 36, आई गोट 37 बिशॉन्स, यानी कि वहाँ पर चित्र 37 जंगली भैंसे का चित्र है। और एक लड़की गिनती है 112, 113, 114 ... आई गॉट 170 डियर्स। बिशॉन हो गए 37, डियर हो गए 117। अब यहाँ से प्रश्न है, अब हमें प्रश्न का आंसर करना है। हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बिशॉन। तो डियर बिशॉन से कितना ज़्यादा है? आपने देखा कि डियर है, टोटल नंबर ऑफ डियर 117 और टोटल बिशॉन है 37। तो डियर बिशॉन से कितना ज़्यादा है, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा।
7 में से इस 7 को मैं घटाऊंगा तो हो जाएगा 0। अब यहाँ 1 इस 1 में से 3 को मैं घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नहीं घटेगा, क्योंकि 1 बड़ा है और 1 छोटा है, 3 बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, 11 में से ये दोनों अंक मिला करके 11 बनता, उसमें से घटाऊंगा तो 11, ये दोनों अंक मिला करके 11 हो गया। इस 11 से घटाऊंगा 3, इस 11 से 3 घटेगा तो हो जाएगा 8। तो इतना 80 हिरन, 80 डियर ज़्यादा है बिसौन से, यानी कि बिसौन से डियर 80 ज़्यादा है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने जस्ट नंबर ऑफ डियर लिखा 117, फिर नंबर ऑफ बिसौन लिखा 37, फिर इसको घटाया, ये हमें मिला 80। तो नंबर ऑफ बिसौन, नंबर ऑफ डियर और नंबर ऑफ बिसौन को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से 80 निकला, और यही 80 जो है इतना ज़्यादा है, डियर बिसौन से इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 80, यहाँ आंसर होगा 80। अब अगला क्वेश्चन है, बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट। बोनोमाला बहुत खुश थे या खुश था, खुश थे या खुश था। बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपुल इज even more than the number of deer and bison together। बोनोमाला को जो नंबर मिला था वो गिन रहे थे पीपल को, कितने आदमी का वहाँ पे चित्र है। वो खुश हो रही थी क्योंकि उसको जो मिला, क्या मिला उसे, नंबर ऑफ पीपल जो मिला वो 200 से थोड़ा सा कम। डियर नंबर ऑफ पीपल इवन मोर देन नंबर ऑफ डियर, इसमें है वो क्यों खुश थे, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिसौन। बिसौन और डियर को मिला करके जितना होता है उससे भी ज़्यादा था वहाँ पे आदमी का चित्र, पीपल का चित्र। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 117 ये है डियर, 37 ये है बिसौन, दोनों को जोड़ेंगे 7 7 जोड़ेंगे 14 का 4 यहाँ हो जाएगा, इसका 1 रह जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 1 1 2 और 3, ये हो जाएगा 5, और ये 1 यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 154। यानी कि इससे भी ज़्यादा पीपल था, पीपल का चित्र था। 154 से ज़्यादा आदमी था वहाँ पे, तो कितना होगा, मतलब चित्र जो था केव में, पीपल का चित्र जो था, आदमी का चित्र जो था, वो डियर और बिसौन के संयुक्त नंबर से भी ज़्यादा था। इसका मतलब 154 से ज़्यादा था। तो अब हमको इसमें से देखना है कि 154 से ज़्यादा कौन है और 200 से कम कौन है। तो 214 ये नहीं होगा, उसके बाद 154 भी नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। 134 तो कम हो गया, आंसर होगा 177, आंसर होगा 177। तो यहाँ पर आंसर ये होगा, ये आंसर होगा 177, यही आंसर होगा। अब आगे द गाइड tells them that there are 600 caves painting in all. It is time to leave भूमबेटका। वो गाइड मतलब होता है कि जब हम घूमने जाते हैं ना तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जिससे उस एरिया के बारे में, उस जगह के बारे में पूरा पता होता है, वो मुझे हम मदद करते हैं, उसके बदले थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं।
लेकिन वो हमें घूमने में मदद करते हैं, हमें बताते हैं उस जगह के बारे में। तो वो गाइड उन्हें बताता है कि यहाँ पर 600 से ज़्यादा केव पेंटिंग है इस जगह पे। अब टाइम हो गया है कि हम भीमबेटका से अब चलें, भीमबेटका से बाहर निकलने का समय हो गया है। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर। व्हाट इज़ द टाइम? उन लोगों ने वहाँ 1 घंटा बिताया है। तो ये समय हो जाएगा, 11:30 में थे वहाँ पे, तो ये 12:30 हो जाएगा, 12:30 PM। या अगर 11 बजे भी जोड़ेंगे तो 11 बजे हम भीमबेटका पहुँचे थे। वो बता रहा कि 11 बजे भीमबेटका पहुँचे थे, 11 बजे, 11 AM। और अगर हम 1 घंटा वहाँ घूमे हैं तो वो 1 घंटा इसमें जुट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 12। PM AM नहीं होगा, इसको नून बोलेंगे, NOON। इतना 12 नून में वो लोग भीमबेटका छोड़ चुका है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप आगे